इसलिए बताया तुम्हें, इसलिए वो वीडियो दिखाई, पर तुम्हें नहीं देखनी तो चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए दिखा रहा था तुम्हें यार, और कोई मकसद नहीं था दिखाने का, डराने का कोई मकसद नहीं है मेरा, ठीक है ना। इसलिए दिखा रहा था कि तुम लोग डॉक्टर बनने वाले हो ना, बहुत सारे तुम में से डॉक्टर बनने वाले हैं। तो देखो, एक एक बार देखो कि डॉक्टर जो होता है वो किस तरीके से जो है इंसान को बचाता है ना। इंसान भी तो एक मशीन ही है, उसके अंदर सारी मशीनें लगी हुई हैं। तो इसलिए दिखा रहा था तुम्हें, फिर भी तुम्हें नहीं देखनी तो चलो कोई नहीं। डॉक्टर किस किस को बनना है कमेंट करो जरा। प्रियांशु खंडूड़ी, मजा आ रहा था इसीलिए तो। अरे उस वीडियो में जो है ना कुछ नॉलेज था, इसलिए दिखाई तुम्हें, ऐसे फालतू नहीं दिखाई। 10 मिनट की वीडियो थी वो, उसमें कुछ नॉलेज था इसलिए दिखाई। चलो लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है, लास्ट में दिखाऊंगा, जब सेशन एंड हो जाएगा तब दिखाऊंगा, ठीक है। लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। कमेंट करो एक बार, लास्ट में दिखाऊं? अगर लास्ट में दिखानी तो कमेंट करो वाई वाई वाई। प्रियांशु खंडोड़ी, आवाज कम आ रही है। अरे यार क्या दिक्कत आ गई। हेलो, अब कैसी आ रही है आवाज? अब कैसे आ रही? अब बताओ अब कैसे आ रही? अब ठीक आ रही है? अब कैसे आ रही? अब ठीक आ रही क्या? अब कैसे आ रही है वैष्णवी? अभिनव, मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर जल्दी बताओ एक बार, कमेंट करो सर, स्टार्ट स्टार्ट। अब ठीक है ना? ओके, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो आज निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन। मार्कर, परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। अच्छा, परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है? जैसे सपोज दैट ऑक्सीजन है, ओके, तो सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालना आना चाहिए। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट तो आपको नॉर्मली मैंने बताया था कि कोई भी एलिमेंट है आपके पास, कोई भी एलिमेंट है आपके पास, तो वो एलिमेंट या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन आपके पास है तो आप क्या कर देंगे उसको, जस्ट 2 इंटू एटोमिक नंबर, और अगर आपका ऑड है तो 2 इंटू एटोमिक नंबर +1। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो जैसे सपोज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो ये क्या एक इवन नंबर है, तो इसका मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसका आ जाएगा 16 टोटल। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप जो है किसी भी एलिमेंट का मास निकाल सकते हैं। अंडरस्टूड? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ परसेंटेज कंपोजिशन की, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट वाटर है H2O, ध्यान से देखना, वाटर है H2O। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, हाइड्रोजन एक सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और जिसका मास भी 1 है, ठीक है, जिसका मास भी 1 है और जिसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 है, तो कितने, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, H+H+O लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये H कितना है 1, प्लस इसका भी कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो टोटल कितना आ गया 1 1 2 16 और 2 18 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। तो ये क्या निकला, इसका मॉलिक्यूलर मास निकला, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अच्छा एक मिनट, मार्कर ले लेता हूं जरा। मॉलिक्यूलर मास, अब सपोज दैट मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है CO2, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C+O+O। तो कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो 6 2 12 प्लस 16 प्लस 16, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा 44, कितना आएगा 44 ग्राम। तो इसका मास कितना निकल गया 44। ऐसे ही सपोज दैट मुझको H2SO4 का निकालना है, H2SO4,
4। तो जरा कैलकुलेट करके बताओ जरा, H2SO4 का कितना निकलेगा। मैं लिख देता हूँ, H का होता है 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो बताओ जरा इसका निकाल के कितना आएगा मास, फटाफट कैलकुलेट करो, कैलकुलेट फास्ट, इसका मास कितना आएगा, कैलकुलेट करो, जल्दी कैलकुलेट करो फास्ट, जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करो। तब तक मैं तुम्हारे कमेंट देख रहा हूँ। आज थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दी मैंने अमन, क्वालिटी भी बढ़ा दी और ऑडियो में भी थोड़ा काम किया। कल थोड़ा सा ऑडियो बहुत कम आ रही थी, मैंने सुनी थी बाद में, मतलब सुनाई दे रही थी, अगर लीड लगा के सुनो तो प्रॉपर सुनाई दे रहा था, लेकिन थोड़ी सी कम थी। आज थोड़ा सा ऑडियो भी साफ होगी। ऋतिक कठैत 106, ऋतिक कठैत 106। और बताओ, और क्या गए भाई, पढ़ना नहीं है क्या, कमेंट करो जल्दी जल्दी, आंसर बताओ। समझो ऐसे कि हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, हम इधर ही आ रखे हैं, क्लास ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं, ऐसे समझो। थोड़ा इंटरेस्ट जगाया करो तभी मजा आता है, नहीं तो एक ही बच्चे ने आंसर दिया है, अब सही है गलत है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन आंसर तो दिया है। बाकी कहाँ गए, अंकित भी 68, प्रियांशु कंडूड़ी 49, और बस, बाकी कहाँ गए, आशीष राणा 53, और उसको क्या हो गया, अमन को, प्रियांशु कंचोला को क्या हो गया, बताओ यार। गार्गी जोशी, अंकित भी 78, ओके। गार्गी जोशी कहाँ गई, अभिनव बंटवाल 98, गार्गी जोशी 98। चलो देखो, ये सारे गलत हैं, ये 106 वगैरह सब गलत हैं। देखो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन को इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, H प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऐसे लिख सकता हूँ। तो हाइड्रोजन का कितना है 1 प्लस सल्फर का कितना है 32 प्लस ये कितना है 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16, इसको मैं सीधे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 16 इंटू 4 प्लस 32 प्लस 2, तो कितना हो गया है 16 4 जा 64 प्लस 32 प्लस 2, 32 और 2 34 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम। तो 98 ग्राम इसका आंसर है, सही आंसर। क्या उटपटांग आंसर निकाल रहे हो। गार्गी और अभिनव बंटवाल का सही है, बाकी सबका गलत है। दीक्षांत थोड़ा थोड़ा कुछ नजदीक पहुंचा, पर कहीं पे गलती हो गई शायद से उससे। चलो एक और दे रहा हूं, इसका निकालो जरा, NaNO3। सोडियम का आपको पता है 23 होता है, नाइट्रोजन को आपको पता है 14 होता है, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है। निकालो फटाफट, कमेंट फास्ट, निकालो जल्दी, साथ साथ नोट भी करने हैं, साथ साथ नोट भी करने हैं। एक इसका निकालो जरा, किसका निकालोगे, तब तक इसका निकालो, CaCl2 का निकालो, ठीक है, और इसका निकालो CaSO4 का निकालो, ठीक है, और किसका निकालोगे, और निकालोगे CaOH का होल ट्वाइस, इसका निकालो, निकालो जरा इनके फटाफट। आपको पता है कैल्शियम का कितना होता है 40, क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ओके। कैल्शियम में आपको पता है सल्फर का कितना होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का पता है 16, कैल्शियम का फिर 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, निकालो फास्ट। देशराज सिंह, ये कौन है देशराज सिंह, मैं सोच रहा हूँ दीक्षांत है। देशराज सिंह ये कौन है, कमेंट। सर यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता हूँ यार मैं।
मेरे हाथ में कुछ नहीं है। दीक्षांत सिंह 85, किसका निकला 85? इसका लिख तो दो, किसका निकला 85? देसराज सिंह, अच्छा तनिष्क, अच्छा ठीक है, तनिष्क निकाल बेटे। सोडियम 23 प्लस नाइट्रोजन कितना है 14 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16 इंटू 3, तो जोड़ो इनको, 16 3 जा 48, इसको 16 3 जा 48 प्लस 14 प्लस 23 और 14 कितना होता है, जोड़ो इसको 37 प्लस 48, जोड़ो इसको 85, तो 85 ग्राम, ठीक है 85 ग्राम जिसका। अब इसका बताओ कितना है, और इसका भी बताओ कितना है, और इसका भी बताओ कितना है, फास्ट। चलो इसका निकालते, कैल्शियम क्लोराइड का, कैल्शियम का 40 प्लस 35.5 इंटू 2, तो 40 प्लस 70, 40 प्लस 70। अभी ये मोल कॉन्सेप्ट में काम आएगा, तुम्हारा ध्यान रखना, इसलिए अभी सिखा रहा हूँ, यही सिखा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही सिखा दे रहा हूँ। 40 प्लस 70 तो कितना हो गया 110, 110 ग्राम, ओके 110 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड का, ठीक है। अच्छा 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 ठीक है 71 होगा, ठीक है ओके, ठीक है ओके। अब यहाँ पे देखो 40 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन 16 इंटू 4, ये इसका है, ठीक है। तो 40 प्लस 16 4 जा 64 प्लस 32, तो जोड़ो इसको 40 प्लस 32 प्लस 64, 4 2 6, 4 3 7, 4 2 6, ओके, एंड 6 3 9, 9 और 4 13, 136, तो इसका कितना आएगा 136 ग्राम, ओके। इसका जोड़ो इसको, इसका बताओ जरा इसका कैसे आएगा, देखो 40 प्लस, इसको ब्रैकेट में लिख दो, ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस 1 इंटू 2, ओके क्योंकि 2 है, तो 40 प्लस 16 और 1 17 इंटू 2, तो 40 प्लस 34 इज इक्वल टू 74 ग्राम। बताओ किसका इतना आ गया, 136 किसका आ रहा है 130, अच्छा ठीक है ठीक है, राइट है। कहां पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी प्रियांशु पंचोला, नहीं लिख तो दिया 101, ये लिख तो दिया 111, वहां पे की थी, यहाँ 35 मैंने सीधे 70 लिख दिया था ना, अब तो 71 लिख दिया मैंने, हो जाती यार, तुम अब जान लोगे क्या मेरी, इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक तो हो जाती यार, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब क्या जान लोगे क्या मेरी, तो आई होप कि आपको जो है ये मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं इसको ना, मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था परसेंटेज कंपोजिशन की, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, जैसे सपोज दैट मैंने H2O, दिस इज वाटर ना, वाटर मॉलिक्यूल, मैंने पूछा वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने पूछा वाटर का जो मॉलिक्यूल है, एक वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है वो किसकी कितनी परसेंटेज है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ऑक्सीजन का मास निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है आपको पता है 16 अपॉन टोटल मास मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया अभी, कितना आया था इसका 18 ग्राम आया था, ठीक है। तो 16 अपॉन 18 और इंटू 100, ओके 16 अपॉन 18 इंटू 100, करो जरा इसको सॉल्व करो सॉल्व फटाफट, डू फास्ट। कितना आएगा ये 0.88 आ रहा है आई थिंक, अंडरस्टूड, इंटू 100, तो 88%, अंडरस्टूड। इट मीन्स ऐसे निकालते हैं परसेंटेज कंपोजिशन, अंडरस्टूड। एक वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज होगी, तो हमने क्या करना है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है, जिसकी फाइंड करनी है उसकी ऊपर लिखनी है और टोटल लिखना है नीचे, तो 88% आ गया, ठीक है। ऐसे में CO2 में बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड में निकालो जरा, कार्बन की परसेंटेज निकालो, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज निकालो, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका
मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 12 प्लस 16 इंटू 2 तो कितना हो गया 44 अंडरस्टूड 44 तो अब मैं बोल रहा कार्बन की तो कार्बन कितना 12 अपॉन 44 इंटू 100 तो करो इसको सॉल्व 2 6 जा 12 एंड 2 22 जा 2 3 जा 6 एंड 2 11 जा सो 3 इंटू 100 अपॉन 11 तो करो 300 अपॉन 11 फास्ट करो जल्दी कितना आएगा तो इतना आ रहा होगा 27 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा 27.27%। बताओ किसके समझ में आ गया वैष्णवी नोटियाल कैलकुलेटर खोल के बैठा रहे तू बेटा फिर तो हो गया पेपर अपना आप करो अपने आप ओके चलो एक मैं और दे रहा हूं तो ऐसे परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं ओके किसी भी एलिमेंट का ये आपके मूल कॉन्सेप्ट में काम आएगा H2SO4 में निकालो सल्फर का सल्फर कितनी परसेंट है कैलकुलेट फास्ट और Na2SO4 में भी निकालो Na2SO4 में निकालो सोडियम कितना परसेंट है फास्ट निकालो फास्ट कैलकुलेट करो तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है 98 होता है अंडरस्टूड 98 ग्राम H2SO4 ठीक है तो आपको क्या करना है मैंने किसका बोला सल्फर का तो सल्फर 32 अपॉन 98 इंटू 100 ओके 216 जा 249 जा ओके तो करो इसको 16 इंटू 100 अपॉन 49 तो इसको करो 1600 अपॉन 49 करो डू फास्ट जल्दी करो तो ये आ रहा होगा तुम्हारा 32.65% ओके अब इसका निकालो Na2SO4 का फटाफट सोडियम का अभिनव बंटवाल राइट बेटे वेरी गुड निकालो फास्ट डू फास्ट ठीक है अब Na2SO4 का निकालो Na2SO4 का निकालो सोडियम कितनी परसेंट है Na2SO4 में सोडियम कितना परसेंट है तो निकालो Na आपको पता है 23 होता है ना सो 23 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4 तो 23 2 जा 46 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64 ओके जोड़ो इसको 46 प्लस 32 प्लस 64 6 2 6 और 4 10 और 2 12 कैरी 1 4 और 3 6 और 4 10 और 13 और 1 14 142 कितना आ रहा है 142 आ रहा है क्या बताना जरा 142 आ रहा है कमेंट करो जरा 142 तो 142 ना तो किसका निकालना सोडियम का तो सोडियम का कितना है 46 सो 46 ओ 46 अपॉन 142 इंटू 100 निकालो 223 जा और 2 71 जा तो 23 अपॉन 71 इंटू 100 निकालो जल्दी निकालो डू फास्ट तो इसका आ रहा होगा 32.39% आ रहा है इतना सबका ठीक है तो आई होप कि परसेंटेज आपको निकालना आ गया होगा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं घर से आपको घर से करने हैं ठीक है ये क्वेश्चन होमवर्क है आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अच्छा निकालो जरा Fe2O3 में निकालना है आयरन कितना परसेंट है ओके आयरन कितना परसेंट है ओके ठीक है आयरन कितना परसेंट है ये निकालना है इसमें होमवर्क मीन्स ये अभी इससे आगे करा लो ना और निकालो
H2SO4 में निकालो ऑक्सीजन कितना परसेंट है। ऑक्सीजन, अभी पिछली बार सल्फर पूछा था, इस बार ऑक्सीजन पूछ रहा हूँ, ठीक है। और निकालो NaNO3 में नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ठीक है। और निकालो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट में निकालो सल्फर का कितना परसेंट है, ओके। और निकालो अमोनिया NH3 में निकालो नाइट्रोजन की सॉरी हाइड्रोजन निकालो, हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है। ये होमवर्क दे रहा हूँ आपके लिए। और निकालो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में निकालो ऑक्सीजन कितना परसेंटेज है। तो ये होमवर्क है आपके लिए, ओके। सो रफ करने जा रहा हूँ, रफ कर दूं इसको, प्लीज कमेंट, रफ कर दूं, प्लीज कमेंट, रफ कर दूं क्या, प्लीज कमेंट। ओके अब बात आती इक्विवेलेंट वेट की। इक्विवेलेंट, अभी हमने क्या सीखा, एक तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, मॉलिक्यूलर मास, और एक हमने सीखा परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन। अभी हम सब क्या निकालना सीखेंगे, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास, मोलर मास अपॉन n फैक्टर, n फैक्टर। अभी बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लो बस, n फैक्टर, ठीक है। फॉर्मूला नोट कर लो, सिर्फ अभी बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो, जब इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं ना, तो इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए अलग निकलता है, बेस के लिए अलग निकलता है, और सॉल्ट के लिए अलग निकलता है, ठीक है। अभी समझेंगे इसको कैसे कैसे निकालना है, एसिड के लिए क्या है, बेस के लिए क्या है, सॉल्ट के लिए क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एसिड के लिए, एसिड का इक्विवेलेंट वेट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड होते क्या हैं। वैसे एसिड बेस सॉल्ट में हम बड़े डिटेल में चलेंगे कि एसिड होता क्या है, पर अभी यहाँ पे थोड़ी सी समझ लो कि एसिड होता क्या है, ठीक है। एसिड क्या होता है, सपोज दैट आई हैव HCl, अंडरस्टूड, एंड क्या कर रहा है मैंने, इस HCl इस कंपाउंड को जो मैंने ब्रेक किया, ठीक है। तो ब्रेक किया तो ये इस तरीके से टूटेगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव, अंडरस्टूड। और इस H प्लस को क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोल सकते हैं, प्रोटियम, प्रोटियम, ओके। और बाद में ये H प्लस क्या होगा, H2O के साथ कंबाइंड होकर क्या बनाएगा, H3O प्लस, क्या बनाएगा, H3O प्लस, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोनियम आयन। तो ध्यान देना, एसिड वो होते हैं जो या तो प्रोटियम प्रोड्यूस करें या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करें। वैसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन ही है कि हाइड्रोनियम आयन ही प्रोड्यूस करें, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही रेयर टाइम के लिए होता है, मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइम, छोटे से समय के लिए। H प्लस मीन्स एक बहुत सेकंड के भी बहुत छोटे, उसके बाद ये तुरंत वाटर के साथ मिलके, मतलब अगर मिलेगा आपको तो इसी फॉर्म में मिलेगा, ये इस फॉर्म में बहुत रेयर है कि इस फॉर्म में मिले। ये टक से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन बना देगा, क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो एसिड आर दोज हु प्रोड्यूस, एसिड आर दोज हु प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, अंडरस्टूड, एसिड आर दोज हु प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। अभी ऐसे प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, ओके, प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन। अंकित बिस्ट क्या कर रहा है, वाईफाई जोन से बाहर है क्या बेटे, कमेंट पे ध्यान कम दो और पढ़ लो, कमेंट का जब टाइम आएगा तो कमेंट कर लेना है। करूं क्या, स्टार्ट करूं,
क्या दिक्कत आ रही है? स्टार्ट करूं, बताओ। कमेंट पे ध्यान कम दिया करो यार, पढ़ने पे ध्यान ज्यादा दिया करो। अब कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है? अगर कोई बातें करेगा मैं उसे बाहर कर दूंगा क्लास से। कोई बातें नहीं करेगा, ठीक है? चुपचाप अपने मुंह पे ऐसे उंगली रखो और चुपचाप सुन लो जो बता रहा हूं। कोई बातें नहीं करेगा। आपस में तुम इतने ऑनलाइन भी दूर दूर बिठा रखे, तब भी तुम बातें कर रहे हो आपस में। क्या सिस्टम है यार तुम्हारा। सो एसिड आर दोज हु प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, ओके? तो एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया अभी, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ओके? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या होगा एसिड के लिए? एन फैक्टर क्या होगा? मोलर मास तो सेम है, एन फैक्टर क्या होगा कि वो कितने हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर रहा है, नंबर ऑफ H प्लस गिवन, नंबर ऑफ H प्लस गिवन, ठीक है? एक उससे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट मेरे को क्या निकालना है, मेरे को HCl का निकालना है, HCl का ही निकालना है। तो HCl को जब मैं ब्रेक करूंगा तो ये इस तरीके से टूटेगा, H प्लस प्लस Cl नेगेटिव। तो इसने कितने, इस HCl ने कितने H प्लस आयन दिए? 1 दिए, 1 ये दिया और 1 Cl नेगेटिव दिया। तो मुझे इससे तो कोई लेना देना है नहीं, मुझे इससे लेना देना है। तो कितना दिया इसने? 1 दिया, ओके? तो मोलर मास कितना है इसका? मोलर मास कितना है? HCl का मोलर मास कितना है? तो अभी बताया, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, ओके? तो ये कितना आएगा? 36.5 आ जाएगा, अंडरस्टूड? तो कितना आ जाएगा? 36.5। तो 36.5 अपॉन 1, तो कितना आ गया? 36.5 ग्राम, अंडरस्टूड? 36.5। तो ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट, अंडरस्टूड? तो ये नोट करना है, किसी को नोट कर लो, ये मिटा दूं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो H2SO4 का निकालो जरा। इसको मिटा दूं क्या? जल्दी बताओ, मिटा दूं? रफ कर दूं इसको? रफ कर दूं, जल्दी बताओ। प्रियांशु खंडूड़ी, अमन कोहली, इनकी जैसे रहा करो बस, चुप, कोई कमेंट नहीं कर रहे। अब जब इनसे पूछा जाएगा तभी कमेंट करेंगे। कर दिया नोट, ओके? तो H2SO4 के लिए निकालो जरा। अच्छा, एसिड के लिए एसिड होना कंपलसरी है, यानी कि तुम बेस में निकाल रहे हो, एसिड के लिए एसिड होना कंपलसरी है। तो H2SO4 का निकालो। तो H2SO4 का कैसे लिखेंगे? H2SO4, तो H2H पॉजिटिव प्लस SO4 -2, ओके? तो मुझे तो H प्लस से काम है, और कितने H प्लस है इसमें? 2 H प्लस है ना, H प्लस और H प्लस। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 2H प्लस, अंडरस्टूड? तो 2H प्लस काम है। तो आपको पता है क्या मोलर मास? तो मोलर मास अभी हमने इसका कैलकुलेट किया, कितना आया था? 98 ग्राम, अंडरस्टूड? तो 98 अपॉन नंबर ऑफ H प्लस गिवन, कितने दिया था? 2। तो कितना आ गया इसका? 49 ग्राम। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 49 ग्राम। कितना आ गया? 49 ग्राम। तो अच्छा ये बताओ, ये समझ में आ गया सबके? इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ओके? एसिड के लिए क्या है? एसिड के लिए मैंने बताया था मोलर मास नंबर ऑफ H प्लस गिवन। सिर्फ एसिड के लिए क्या होगा? नीचे डिवाइड कर देंगे H प्लस, कितने वो H प्लस दे रहा है। तो जहां पे 1 दे रहा है तो सिंपल 1 पुट कर दिया, जहां पे 2 दे रहा है तो 2, ऐसे कहीं पे 3 भी आ जाएगा। चलो एक और करो जरा, एक और करो। इसका करो जरा, H3PO4, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है? करो जरा इसको फास्ट। तो फास्फोरिक एसिड 3, तो ये कितना जाएगा? 3H प्लस प्लस PO4 -3, ठीक है? तो 3H प्लस, तो यहाँ पे 3 दे रहा है ये, अंडरस्टूड? तो इसका पहले वेट निकालो। तो वेट कितना होगा इसका बताओ? 3 प्लस फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है शायद से 15, ओके? तो 15 टू जा 30 एंड 1 31, तो फास्फोरस का 31 होता है शायद से, 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4,
तो 3 प्लस 31 प्लस 16 4 जा 60, कट तो नहीं रहा, नहीं कट रहा है, 64। तो इसको करो कैलकुलेट, 31 और 3 34, 34 और 64, 34 और 64 कितना था, 4 और 4 8 एंड 6 और 3 9, 98। ओ माय गॉड, इसका भी 98 ही आ रहा है क्या, 98। तो बताओ 98 डिवाइड बाई 3, करो कैलकुलेट। 32.66 ग्राम। तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। तो बताओ समझ में आया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, अरे समझ में आया इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट समझ में आया सबके, प्लीज कमेंट वाई 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 वाई, अगर समझ में आया तो वाई लिख दो। गार्गी का तो एक भी कमेंट नहीं आ रहा, पता नहीं गार्गी देख भी रही है नहीं देख रही है। बीच में थोड़ा थोड़ा कर लिया करो कमेंट, जैसे मैं अभी पढ़ा नहीं रहा तो अभी तो कर सकते हैं तुम कमेंट। अभिनव बंटवाल, प्रियांशु पंचोला, तनिष्क बिस्ट, अभिनव बंटवाल, प्रियांशु खंडूड़ी, ये सो गए शायद से गार्गी लोग सो गए, आशीष राणा इतने जल्दी सो गए। मिटा दूं क्या, रफ कर दूं, रफ कर दूं प्लीज बताओ। चलो अब चलो बेस के लिए, अब चलो बेस के लिए, ठीक है। अब चलो बेस के लिए, तो बेस क्या होता है, पहले सबसे पहले तो आपने बेस लिया NaOH, कोई सा भी बेस लिया, ये क्या है बेस। अगर इस बेस को हम तोड़ेंगे तो ये इस तरीके से आएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। एक बार फिर से लिख लेता हूँ इसको, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव। अच्छा एक दूसरा बेस लिया मैंने लिया CaOH का होल ट्वाइस, तो ये Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस। एक मैंने लिया KOH, ठीक है, तो इसमें आया K प्लस प्लस OH नेगेटिव। अच्छा इन तीनों चीज में मुझे बताओ एक चीज ऐसी जो आपको तीनों रिएक्शन में दिख रही होगी, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा कंपाउंड और एक ऐसा कोई चीज जो आपको तीनों में दिख रही हो, बताओ जरा, है कोई कुछ ऐसा जो आपको तीनों में दिख रहा हो, बताओ दीक्षांत बताओ क्या दिख रहा है तीनों में। एक ऐसी चीज जो तीनों में दिख रहा है, OH, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यही एक्सपेक्टेशन थी तुमसे, OH। तो ये क्या दिख रहा है, तीनों में दिख रहा है OH, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्स, यहाँ पे कट रहा है ऐसे से, हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन दिख रहा है ना, हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। तो बेस क्या है, बेस आर दोज हु प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, बेस आर दोज हु प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, अंडरस्टूड। अभी जब एसिड की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, सिर्फ H प्लस प्रोड्यूस हो रहा था, यहां पे क्या हो रहा है OH नेगेटिव, अंडरस्टूड। तो बेस आर दोज हु प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, एसिड आर दोज हु प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयन, अंडरस्टूड। सो इक्विवेलेंट वेट किसके लिए, बेस के लिए, बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, तो मोलर मास फॉर्मूला सेम है अपॉन n फैक्टर, और इसका n फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, सो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन, अंडरस्टूड, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया बेस के लिए। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं जरा निकालो जरा, अभी जैसे निकाला था आपने NaOH के लिए निकालो जरा, NaOH के लिए निकालो जरा, इसको तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे, Na प्लस प्लस OH नेगेटिव, ओके, निकालो जरा इसके लिए इक्विवेलेंट वेट, सेम है कोई दिक्कत थोड़ी है। Na कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16
प्लस हाइड्रोजन कितना है 1, सो 23 प्लस 17 कितना हो गया 40, तो 40 आ गया, अंडरस्टूड। तो 40 निकालो, 40 अपॉन OH कितना है 1 ही तो है, तो 1, तो कितना आ गया इसका 40 ग्राम। बताओ किसके समझ में आ गया, प्लीज कमेंट किसके समझ में आ गया। बताओ जल्दी किसके समझ में आ गया। कमेंट फास्ट। अच्छा एक और दे रहा हूं, जरा निकालो जरा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो जरा इसका, एक और दे रहा हूं, इसका निकालो जरा CaOH का होल ट्वाइस निकालो जरा इसका, फास्ट जल्दी निकालो। फास्ट जल्दी निकालो। जल्दी निकालो फास्ट। तो सेम वही है, कैल्शियम का कितना है 40 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस 1 इंटू 2, सो 40 प्लस 17 इंटू 2, सो 40 प्लस 17 टू जा 34, तो कितना होगा 74 ग्राम आ गया इसका, ठीक है। अब मोलर मास कितना है 74 अपॉन, अच्छा इसको तोड़ा नहीं हमने ना, तो चलो तोड़ दो गुस्से में, CaOH का होल ट्वाइस विल गिव Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो 74 डिवाइड बाई 2, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे 74 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा इसका 40 35 36 37 आ जाएगा 37 ग्राम। बताओ किसके समझ में आ गया। तो आई होप ये सबके समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्ट में, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, रफ कर दूँ इसको, बताओ रफ कर दूँ इसको, प्लीज कमेंट, रफ कर दूं क्या, प्लीज कमेंट। कर दूं रफ, कमेंट करो यार, कहाँ गए, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्ट में, अब चलते हैं सॉल्ट में, ठीक है। अब चलते हैं सॉल्ट में। अच्छा सबसे पहले सॉल्ट होता क्या है ये समझ लो पहले, ठीक है ना। सॉल्ट क्या होता है, अगर हमने एसिड और बेस को आपस में मिला दिया तो एक कंपाउंड बनेगा, ठीक है। तो इसी कंपाउंड को क्या बोलते हैं हम, इसी कंपाउंड को हम सॉल्ट बोलते हैं। और वी कैन से when a protium and when a hydroxyl ion combine together salt is formed, understood, salt in form। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन क्या बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, अंडरस्टूड, क्या बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो नोट करना तो नोट करो फटाफट। अच्छा अब हम एक सॉल्ट ले लेंगे, अब हमने ना तो एसिड लेना है ना तो सॉल्ट लेना है, ठीक है। तो सॉल्ट का क्या लिखेंगे, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, ओके। तो NaCl ले लेंगे, NaCl, ओके। तो NaCl जैसे, अच्छा पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, मोलर मास अपॉन टोटल पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो जैसे NaCl लिया हमने, Na इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये आएगा ना Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो इसमें टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1 ही तो है,
+1 है ना, +1 और -1, तो सीधे इसको प्लस और माइनस लिख देते हो, 1 रहता हो, ठीक है ना। तो कितना होगा इसका, वही मास निकालो, तो इसका कितना होता है 23 + 35.5 निकालो, 23 + 35.5 कितना आता है, 23 + 58.5 आएगा समथिंग, ठीक है ना, 58.5 ग्राम। तो ये तो आ गया इसका वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया, मोलर मास ना, मोलर मास कितना आ गया 58.5 अपॉन पॉजिटिव कितना है 1, अरे एक ही तो है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका कितना आ जाएगा इसका 58.5 ग्राम। समझ में आ गया, वेरी गुड अंकित विश, वेरी गुड वेरी गुड। चलो एक और दे रहा हूँ, इसका निकालो जरा, अपने से निकालो इसका, अपने से निकालो इसका, ठीक है, निकालो CaCl2 निकालो, CaCl2 निकालो जल्दी, फास्ट जल्दी निकालो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। निकालो जल्दी निकालो। कर बे गई होए बस हो कदू जान तू करुनिया, तोला तोला साल गया नस हो कदू जान तू करुनिया, फुल के चुती गई थक गई मैडमा, बुल के चुती चुती थक गई मैडमा, बेलियां खाई खाई पेट बड़ा कुकड़ा, बेलियां खाई खाई पेट बड़ा कुकड़ा, लिट्टी 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 टूट गया लक हो कदू जान तू करनिया, तोला तोला साल गया नस हो कदू जान तू करनिया। अरे माइक खुला है क्या, चलो ठीक है ठीक है, थैंक्स अंकित विस्ट, थैंक्स प्रियांशु पंचोला। गाता नहीं, मैं सिर्फ विशेष मौकों पे ही गाता हूँ, विशेष मौकों पे ही गाता हूँ। अबे गधों, कैल्शियम का कितना है 40 + 35.5 × 2, सो 40 + 71, तो 111 ग्राम, सो 111। अब इसको तोड़ो, तो CaCl2 विल गिव्स Ca2+, क्या बच्चे हैं यार तुम, इतना नॉर्मल सा नहीं आ रहा तुम्हें यार, CaCl2 इसको तोड़ो, Ca2+ प्लस 2Cl-, यहाँ पे कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है 2+ होती है, तो यहाँ पे 2-, जब इसमें 2+ आ रहा है तो यहाँ पे 2- नहीं आएगा, अंडरस्टूड। तो किससे पॉजिटिव चार्ज कितना है इसमें 2+ है। अब बताओ 100 ग्राम अपॉन 2 तो कितना आएगा 58.5 आई थिंक, कितना आएगा 58.5 ही आएगा ना, सॉरी 50.5 ग्राम, ये आ गया इसका इक्विवेलेंट वेट। क्या करते हो तुम लड़के यार, क्या करते हो तुम लड़के, गलत कर दिया तुमने। अंकित विस्ट 55.5, वेरी गुड। पहले कितना दिया था अंकित विस्ट ने आंसर, अंकित विस्ट बहुत झूठ बोलता है, पहले तो आंसर ही नहीं दिया अंकित विस्ट ने, और अब बोला आंसर दिया। ये 55.5 तो अब दे रहा है जब मैं लिख रहा हूँ, बहुत तेज है। चलो आई लव यू, बहुत तेज हो तुम। ये तो गलत हो गया, हाँ गलत तो होगा ही, जब गलत करोगे तो गलत नहीं होगा, गलत करने पे सही कौन सा होता है। ठीक है, तो आज हमने एक तो मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, ठीक है, एक तो हमने क्या सीखा, मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा, ठीक है, एक हमने परसेंटेज कंपोजिशन सीखा, एक हमने इक्विवेलेंट वेट सीखा, किसका, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का, और थोड़ा थोड़ा सा हमने इनके बारे में भी जाना कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। अभी इसके बारे में एक अलग चैप्टर है तुम्हारे पास, एसिड बेस सॉल्ट, इसके बारे में बहुत डिटेल में चलेंगे। एसिड, जैसे एसिड, पहले तो एसिड होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, फिर एसिड के टाइप्स कितने, मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक, है ना, ऐसे बहुत सारे एसिड आते हैं, ऐसे बेस भी आते हैं, ऐसे सॉल्ट भी आते हैं,
ठीक है। तो ये बेसिसिटी या एसिडिटी के बेस पे हम इसको क्लासीफाई करते हैं। तो इसका बहुत सारा है, जब हम इस वाले चैप्टर में चलेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो बताओ वो वीडियो दिखाऊं क्या, नॉलेजफुल वीडियो, जिसको डॉक्टर बनना है इन फ्यूचर। बताओ किस किस को वीडियो देखनी है, वाई लिखो, अगर देखनी है तो वाई लिखो, नहीं देखनी तो वाई लिख दो सिर्फ, अगर जिस चीज को देखनी है, वाई 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 वाई। ओके, दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं वीडियो दिखा रहा हूँ और मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ, वीडियो तुम देखते रहोगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।